नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं संसद, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जो देश के विकास की दिशा और दशा तय करती है। इससे जुड़े हुए सिंहासन कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूं कि संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में 543 सांसद, राज्यसभा के 250 सांसद अपने देश की जनता की तरक्की की नीतियों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और बदहाली और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन उस संसद में कामकाज की जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। देश के विकास की बात कहां से होगी? अब आपको शायद ये बात पता होगी कि संसद का जो सत्र चलता है उस दौरान 1 घंटे का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए आता है और इस तरीके से एक दिन की कार्यवाही पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ये रकम किसी सांसद की जेब से नहीं लगती है, बल्कि ये देश भर के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। ऐसे में हंगामे के कारण देश के टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए पानी में बह जाएं, वो भी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था में, इसे कहां से जायज ठहराया जा सकता है? लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों में पूरे सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालत ये हो गई कि लोकसभा में जहां सत्र के दौरान कुल 114 घंटे काम होने थे, उसके बदले महज 17 से 19 घंटे काम हुआ है। अब जरा सोचिए, 114 घंटे सदन चलना था, लेकिन उसकी जगह मात्र 17 से 19 घंटे काम हुआ, यानी सिर्फ 19%। और राज्यसभा की अगर बात करूं तो यहां पर 39% कामकाज हुआ है। अब जरा सोचिए कि संसद की प्रोडक्टिविटी का ये हाल है, तो फिर और जगह क्या स्थिति होगी? हंगामे को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। विपक्ष सत्र नहीं चलने देने के लिए सरकार पर दोष मढ़ रहा है, तो सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि विपक्ष के कारण मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब आपको सुनवाती हूं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। अब इसमें कोई शक नहीं है कि विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या देश के टैक्स पेयर्स के 9 करोड़ रोजाना पानी में बहा करके नारेबाजी करना सही है? क्या इसे आप सही ठहरा सकते हैं? जब सदन ही नहीं चलेगा तो आप जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहते हैं उन पर जवाब कैसे लेंगे? वहीं सदन सुचारू रूप से चलाना और गतिरोध तोड़ना हमेशा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। क्या सरकार की ओर से विपक्ष को बहस के लिए आश्वस्त करने में कमी रह गई? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में क्या विफल हो गई है? यह भी बड़ा सवाल है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं अनिल शुक्ला, वारसी नेता बीजेपी, और अब्दुल बासित, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, और नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले नवीन जिंदल जी, क्या हो रहा है देश में? यानी सिर्फ 17-18 घंटे काम करने के लिए जाइए, 9 करोड़ रुपए जो हर दिन खत्म होता है वो बहा दीजिए। अगर हम और आप ऑफिस जाना छोड़ दें, 8 घंटे की शिफ्ट 7 घंटे में निपटा करके घर चलते बने, तो हमारा 1 घंटे का पैसा भी काट लिया जाता है। सांसदों की सैलरी बराबर आती है और देश के टैक्स पेयर्स का पैसा भी बराबर से बह रहा है, लेकिन कामकाज नीलबटे सन्नाटा। देखिए, लगता है विपक्ष को कि हंगामा करने से, कुछ इंपॉर्टेंट बिल रोकने से और लोगों को भ्रमित करने से उनकी राजनीति चमक जाएगी। ये देश की जनता बड़ी समझदार है। अगर छात्रों की बात करते हैं तो छात्रों में आप जंतर मंतर के छात्र जो आएंगे वो तो इनके अपने हैं, और बिहार के, आप जो झारखंड के, ये आपके पंजाब के, केरल के, कर्नाटका के, वो छात्र, वहाँ के रहने वाले बच्चे इनके अपने नहीं हैं। यानी कि
इसी कारण से कांग्रेस या वे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी राज्यों से सिमटती जा रही है। देश में नेगेटिव नैरेटिव फैला करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। एक अगर व्यक्ति जो मंदबुद्धि है, उस मंदबुद्धि व्यक्ति को अगर वो हिंसक हो जाता है परिवार के अंदर भी, तो परिवार के सदस्य भी उसको आइसोलेशन में डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि वो जो है लोगों को हिंसा फैला करके किसी न किसी को नुकसान ही पहुँचाएगा। आज स्थिति वही है। एक 56 साल का युवा जो मंदबुद्धि है, उसको ज़बरदस्ती कुछ लोग सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं, उसको देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि मेयर होने के काबिल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग उसका उपहास उड़ाएँगे। सब समझते हैं कि जंतर मंतर पे 19 दिन तक जब छात्र थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, अपनी बात कह रहे थे, सरकार से बात चल रही थी, सुन रही थी, सरकार ने काम भी किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी आड़ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लेकिन गुंडों ने, नवीन जिंदल हत्यारे, जी, डुकैती, लूट, मर्डर, इसके नवीन आरोपियों जिंदल ने जी, करीब 10,000 लोगों ने पुलिस वालों की हत्याएं कर दी। एक नहीं, 3 पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के 3 जवानों की हत्या कर दी। उन पर हमले किए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उनके परिवार के बारे में नहीं सोचा कि वो किसान का, गरीब का बेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान नवीन से आया हुआ जिंदल जी, बच्चा देखिए सरकार पक्ष है। से सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर हम ये सोच करके बैठ जाए कि नहीं सरकार जो कह रही है वही हम सच्चा मान ले और सरकार से सवाल भी ना पूछे, तो यहाँ अनिल शुक्ला जी आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को आप मजबूती से अपने साथ रखें और उन्हें बताएं कि भाई हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, संसद तक आइए तो सही। अनिल शुक्ला जी, सवाल पूछना तो जायज है ना, सवाल पूछना चाहिए, अनिल लेकिन शुक्ला सवाल जी पूछने से के लिए अनिल शुक्ला जी से सत्ता जवाब पे ले नहीं लेती हूँ बता सकते क्योंकि ना। विपक्ष को तमाम शिकायतें बीजेपी से ही है। बोलिए। अनिल शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन अब्दुल बासित जी, इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे कि हम बार बार विपक्ष से ये कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने अध्यक्ष जी को चिट्ठी भी लिख दी, लोकसभा स्पीकर को, कि हम आ जाएंगे, आप वक्त बता दीजिए। बावजूद इसके विपक्ष वहां पर नहीं पहुंचा। क्या ये जायज था? सबका स्वागत करता हूं मैं। और जो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आप जो बतला रही हैं, ये सरासर गलत और ये झूठ के उस पर टिका हुआ है। और आज सुबह से हम सभी ने देखा है कि हमारे सारे नेता, सारे विपक्ष के लोग जो है वहां मौजूद थे, और जो मन धड़क जो कहानियां जो झूठ की बुनियाद पर जो सुनाई जा रही हैं, इससे मैं खारिज करता हूं। आपका सवाल और कुछ है तो बतलाइएगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, जी जी सर, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अब एक तरफ संसद चल रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि राहुल गांधी रहे हों या फिर अखिलेश यादव रहे हों, दोनों ही संसद के बाहर से निकल करके प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की आवाज आपको बनना था, लेकिन देश के लोगों की आवाज कौन बनेगा? कौन ये बताएगा देश के लोगों को कि जिन्होंने उन्हें चुनकर के भेजा है, प्रतिनिधि बनाया है, उनके हिस्से की जिम्मेदारी वो नेता वहां संसद में बैठ करके निभा रहे हैं? कौन ये तय करेगा? मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार और साथीकर्ताओं को भी नमस्कार। भाजपा की एक बड़ी निकम्मागिरी वाली आदत है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो कहती थी कि सत्ता पक्ष का कार्यभार होता है सदन चलाना। आज भाजपा सत्ता में है तो कहती है विपक्ष का कार्यभार है सदन को चलाना, विपक्ष चलने नहीं दे रही। मतलब एक चीज तो बना हुआ है, इनका पोजीशन बदल गया, ये विपक्ष से सत्ता में चले गए, लेकिन जो इनका रोना है, रोना वही है आज भी ये जो है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ले लेकर के जो इस दुनिया में नहीं है उनका रोना रोते हैं। आपने कहा कि एक तरफ सदन चल रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के तरफ प्रोटेस्ट करते हुए कुछ कर दिया गया। जब जो है छात्रों पे बर्बरता की जा रही, बिना यूनिफॉर्म के, जो वहां पे बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी बिना यूनिफॉर्म के, पुलिस उनके प्राइवेट पार्ट्स में मार रही थी। मतलब इमरजेंसी जैसे हालात कर रखे हुए दिल्ली में, आप कह रहे हैं उस पे विपक्ष को चुप हो जाना चाहिए। विपक्ष से क्या जनता सवाल नहीं करते कि जब मेरे
मैं भाजपा, आप कहने का मतलब है कि आप भाजपा से लीजिएगा कि जब भाजपा कहते हैं कि हमें चुप हो जाना चाहिए, तो हमसे वो जनता सवाल नहीं पूछेगी कि वहां पे लाठी डंडे चलाए जा रहे थे हमारे बच्चों के ऊपर में, और आप सदन पे जाकर के बेल में बैठ करके स्पेक्टेटर बने हुए थे कि सरकार आएगी और अपने वक्तव्य रखेंगे और आप सुनेंगे। हम तो सरकार से प्रश्न पूछेंगे ना। वहां पर जो बच्चे थे, अभी जो है नवीन जी को मैंने सुना, अरे बाप रे, गजब का आकलन है इनका भैया, साष्टांग प्रणाम आपको, कितना बढ़िया आकलन करते हैं। जैसे कि जंतर मंतर पर झारखंड के बच्चे तो थे ही नहीं, नीट तो सिर्फ दिल्ली वालों के बच्चों के लिए होता है, पूरे भारत देश के बच्चे के लिए होता नहीं है। यूजीसी नेट भी दिल्ली वालों बच्चों के लिए होता है, पूरे भारत देश के लिए होता नहीं है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ भी जो है पूरे भारत के बच्चों के लिए नहीं होता है। ऐसी ये आकलन किया, आपको बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम है। इसी कारणों की वजह से जो है देश की सरकार बेलगाम होती चली जा रही है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये चर्चा नहीं करने देते। अमित शाह जी चर्चा करने के, अरे भैया देश के गृह मंत्री हैं, वो तो 4-4 घंटे बिना कोई नहीं बैठा रहे, सांसदों को 78 सांसदों को निष्कासित करके बोल लेते हैं, और जो है सदन खत्म होने आ गया तब उनको ध्यान आ रहा है कि हम बोलने आएंगे। और तो जवाब क्या दिया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट आदेश देता है गोलियां चलाने की, होम मिनिस्टर थोड़े देते हैं, होम मिनिस्टर को पता ही नहीं, होम मिनिस्टर तो हमारे बच्चे हैं दूध पीते हुए, उनको कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं। इनकी सांसद है वो पूरे के पूरे जेनजी बच्चों को, फीमेल को कह दे रही है गटर है पूरा जनरेशन। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको फर्क किससे पड़ रहा है कि हमको भाषण देना है। पूरे इतने समय से सदन चल रहा था, 20 जुलाई से सदन चल रहा था, 20 जुलाई से विपक्ष डिमांड कर रहा था, हम लगातार जो है एडजन मोशन दे रहे थे, लेकिन हमारा एडजन मोशन लगातार रिजेक्ट किया जा रहा था। क्यों नहीं आ गए आप जवाब देने के लिए? आप चाहते हैं कि आप बकायदा जो आएंगे फिर रोना रोएंगे 1947 का, दूसरा रोना रोएंगे 2047 का। ठीक है डॉक्टर पूजा मिश्रा की बात है, छोटा सा जवाब नवीन जिंदल जी दीजिए, उसके बाद अनिल शुक्ला जी का मैं रुख करूं। पूजा जी ने बड़ा सही कहा कि जंतर मंतर के बच्चों, देश के बच्चे सही में हमारे ही बच्चे, किसी और के बच्चे थोड़ी थे। बच्चे तो बच्चे ही हैं, छात्र तो छात्र हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने झारखंड में जो इंडी गठबंधन की सरकार है उसके मुंह में लॉलीपॉप दे रखी है। उन्होंने किसी झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। बच्चों के ऊपर गोली चले, लाठी चले, लोहे के कटीले तार बांध दिए, सबने देखे हैं। अनेकों बच्चे, हजारों सैकड़ों बच्चे घायल हो गए। उसके बारे में मुंह में फेविकोल डाल करके बैठ गए। ये पता है कि नहीं कि जेपीएससी वहां पे एजुकेशन सुनिए, मैं तो बोला नहीं ना, आप सुनो पूजा जी, गहरे से सुनो। आपको मैं मालूम है कि आपने जिस प्रकार की भाषा करी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिस प्रकार की आपने जो बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको झारखंड के बच्चे, आप दोनों अभी 1 to 1 में ना इन्वॉल्व होइए, मेरे कुछ और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जो दिल्ली में छात्र लड़ रहे थे वो हमारे हैं, जो पंजाब में लड़ रहे थे वो किसी और के हैं, और जो झारखंड में लड़ रहे थे वो बीजेपी के हैं। बहुत बढ़िया। ये छात्र थोड़ी है, ये तो आपके प्यादे हो गए हैं कि अपने अपने हिसाब से हम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर लेंगे। अनिल शुक्ला जी, आप तो पूर्व सांसद भी रहे हैं, जरा बताइएगा कि कितना खर्चा आता है एक दिन की कार्यवाही में, और कितनी कार्यवाही इस बार? 19% मात्र। ये कैसा कामकाज चल रहा है देश की संसद के भीतर? देखिए, इन लोगों का मकसद है कि संसद को चलने न देना। पहले दिन से ही सरकार पूरी तरह से तैयार थी चर्चा के लिए, और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही मूड बना लिया था कि मुझे भी किसी भी सूरत में संसद चलने नहीं देना। अब शुरू में ही ये हो अल्लाह करते रहे। इसके बाद जब अमित शाह जी ने कहा कि ठीक है, आप जो है क्या नाम तैयार होइए, हम जो है हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, 3 बजे से लेके दूसरे दिन 3 बजे तक हम पूरी तरह उपस्थित रहेंगे और आपको जो है हर बात का हम जवाब देंगे। लेकिन इनका तो एक मकसद है कि इनको मकसद इनका हंगामा करना है। पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्चा होता है, इतने दिनों में जो पार्लियामेंट चली है, तो इनका ये जनता का पैसा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। और इनके पास सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई तैयारी भी नहीं है कि जो न तो ये तैयारी करते हैं, न ये पढ़ते हैं, न चर्चा के लिए इसीलिए तैयार नहीं होते हैं कि वहां जाकर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। इनको पता था कि अमित शाह जी अगर बोलेंगे तो अपनी सारी बात सामने रख देंगे और देश की जनता को भी सारी बात समझ में आ जाएगी, और इनकी जो जिस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, इनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए आखिरी तक नहीं इन्होंने चाहा कि पार्लियामेंट चले। लेकिन हमारी सरकार ने 11 बिल पास किए। इन सब माहौल के बावजूद भी 11 बिल हमने पास किए जो इम्पोर्टेंट बिल थे। लोकसभा में भी पास हुए, राज्यसभा में पास हुए, और एक बिल हमारा जो था FCRA का वो JPC में चला गया। ठीक है, अब रंजन जी से भी एक बार मैं पूछ लेती हूं हमारी सरकार ने कि तो अगर यहाँ पर सही तरीके से कामकाज होता, विपक्ष की भी पूरी तरीके से भागीदारी देखने को मिलती,
तो एक अच्छी बहस भी होती सार्थक, और इसके साथ साथ जो बिल पास हुए हैं उसे लेकर के फिर ये ना सवाल उठते कि हम तो थे ही नहीं, कुछ भी पास करवा लिया गया। तो अरे भाई साहब, आपको होना चाहिए था ना। आपको जिसने जिता करके भेजा है, जिस लोकसभा सीट से आप आए हैं, वहां की जनता भी तो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही होगी। जी, इसीलिए कह रहे हैं, लोगों ने तो इनको चर्चा के लिए भेजा है ना। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आती हूँ। रंजन जी से मेरा ये सवाल था। ठीक है मीनाक्षी जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मीनाक्षी जी, ये विपक्ष का चाल चरित्र और चेहरा ही रहा है। ये जो काम इनको सड़कों पे करनी चाहिए वो काम ये सदन में करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।